क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? यस्य क्रिया सह साक्षात संबंधो भवति तस्य नाम, तो उसको कारक कहते हैं। सी नंबर सही जवाब। उपपद विभक्ते बलियसी, तो उपपद विभक्ते बलियसी तो कारक विभक्ति, यानी किस स्थान में हो जाएगा? कारक विभक्ति। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, तो लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सी नंबर सही जवाब। क्रियाया केन साक्षात संबंधो अस्ति, तो कारकेण। बी सही जवाब। उपपद विभक्ति से विभक्ति बलवती होती तो कौन सी? कारक विभक्ति। ए नंबर सही जवाब। कारक पद में प्रत्यय है, तो कारक पद में अड़ाबुल प्रत्यय है, कारक अड़ाबुल। विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है, तो किस विभक्ति से? सी उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। कारक होते हैं, संस्कृत में कारकों की संख्या, व्याकरण में कारक हैं कति कारकाणि, तो कारक कितने हैं संस्कृत में? तो उसको सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 60 कारकाणि, 6 कारक है संस्कृत में। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी इत्यस्य उदाहरणं भवति, तो नमस्करोति देवान्। बी नंबर इसका उदाहरण हो जाएगा। स्वतंत्र, स्वतंत्र तो ये स्वतंत्र कर्ता, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितोऽर्थः कः स्यात्, क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितोऽर्थः कः स्यात्, तो ये कर्ता होता है। सी नंबर सही जवाब। द्रोणो व्रीहि वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में द्रोणो व्रीहि में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा है, ए नंबर सही हो जाएगा। द्रोणों में जो है परिमाण मात्र से हो जाएगा। प्रातिपदिकार्थ का विभक्ति, प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। द्रोणो व्रीहि वाक्य प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मध्यतः कथमोंसा प्रयोग हेतु, तो तृतीय। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। श्री इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा, तो श्री में जो है प्रातिपदिकार्थ अर्थ में प्रथमा है, ठीक है ना। उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम्, प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिकार्थ मात्रे। लिंग मात्राधिक के प्रथमा इसका उदाहरण है, तो लिंग मात्राधिक का तटः तटी तटम, ये जो है लिंग मात्राधिक का उदाहरण है। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्था केन संसर्गेण विशेषणम, तो अभेदेन, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। परिमाण मात्रे स्लाइड हट गई। परिमाण मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा अस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसका हो जाएगा द्रोणो व्रीहि, परिमाण अर्थ में ये उदाहरण। बहवा इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा व्यक्ति अस्ति, तो बहवा इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति अस्ति, तो संख्या मात्र में बहवा, एका दो बहवा संख्या मात्र हो गए। परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है, तो परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण क्या है? प्रस्थो यवा, द्रोणो व्रीहि प्रस्थो व्रीहि प्रस्थो यवा, ये हो जाएगा।
संबोधनी च सूत्र से विभक्ति होती है, तो इसमें जो है आपको प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक आर्थिलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधनी च से ये विभक्ति हो जाएगी। किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती? तो प्रातिपदिकार्थ में होती है, लिंग में होती है, परिमाण में होती है, हेतु में नहीं होती। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कर्तुरीप्सित तमम कारकम किम उच्यते? कर्ता का ईप्सितम क्या कहलाता है? तो कर्ता का ईप्सितम कहलाता है आपका कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग मयम तपुच्यते में रेखांकित पद में विभक्ति है। तो विभक्ति इसमें देखना है। तो स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग मयम तपुच्यते में रेखांकित पद में विभक्ति है, तो इसका आपको प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। अपादानादि विशेषों से अविवक्षित कारक में संज्ञा होती है। अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम, तो इसका जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। बी नंबर सही जवाब, कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म का लक्षण है, कर्म का लक्षण है, पाणिनि के अनुसार कर्म है, पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण है, तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म यही है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अनिश्चितस का संज्ञा, तो अनिश्चित की क्या संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है, कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है, तो कर्मणि द्वितीय, ये द्वितीय विभक्ति करता है, कर्म संज्ञा नहीं करता, तो यही नहीं है। बाकी ये तीनों कर्म, ये भी कर्म, तीनों कर्म संज्ञा करते हैं। कर्तुरीप्सित तमम कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहण से प्रयोजनम अस्ति। तो आधार निवृत्ति, आधार की निवृत्ति के लिए जो है कर्तुरीप्सित तमम कर्मेति सूत्रेण कर्मस्य ग्रहणम प्रयोजनम अस्ति। कर्तु क्रिया ईप्सित तमम कारकम, तो इसका आपको हो जाएगा कर्म कारकम। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तु क्रिया आप तुमिष्टतमस्य कारकस्य का संज्ञा भवति, तो इसका हो जाएगा कर्म संज्ञा भवति। बी नंबर सही जवाब। कालाध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र है, कालाध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये कैसा किसका सूत्र है? तो कर्म कारक सूत्र है, ठीक है ना, कर्म संज्ञा करता है। उपान उद्यांग वसा सूत्र है, उपान उद्यांग वसा, ये भी जो है कर्म कारक सूत्र है। सह 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति वाक्य किस कारक का उदाहरण बनेगा? तो ये किस कारक का उदाहरण बनेगा? तो कालाध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र का उदाहरण ये बन जाएगा। कालाध्वनो अत्यंत संयोगी, 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति, ये है ना। क्रुद्धुरुपशिष्टयो संज्ञा भवति, तो क्रुद्धुरुपशिष्टयो कर्म, इसका सूत्र ही है कर्म संज्ञा भवति। अकथितम च किस कारक का द्योतक है? तो ये जो है कर्म कारक का द्योतक है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए तुम अभिनिविशिष्ट सूत्र है, अभिनिविशिष्ट सूत्र जो है कर्म कारक सूत्र है। बी नंबर सही जवाब। कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, सी नंबर सही हो जाएगा। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण युक्ते सूत्र है, तो अंतरांतरेण द्वितीय का सूत्र है। दिवा कर्म च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है? तो ये जो है कर्म कारक से हो सकता है। दिवा कर्म च कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहण आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेयं प्रविशति इत्येव स्यात् इतीयं पंक्तिः कतमत सूत्रम अधिकृत्य वर्तते। तो ये जो है कर्तुरीप्सित तमम कर्मो, इसका 80 नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। कर्म अनिश्चित की भी होती है। कर्ता का इष्टतम कारक है। कर्ता का इष्टतम कारक है तो कर्ता का इष्टतम कारक कर्म कारक है। अकथितम च सूत्र है। अकथितम च सूत्र कैसा सूत्र? द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है। मासम आस्ते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति है। अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति भवति। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है तो अनुक्त कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। उक्त में प्रथमा होती है। द्विकर्मक दुह याच आदि 12 धातुओं का द्विकर्मक दुह याच आदि 12 धातुओं का कर्मवाच बनाने में उनका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है? गौण कर्म प्रथमा में आता है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। द्विकर्मक दुह याच आदि 12 धातुओं का कर्मवाच बनाने में उनका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है? तो गौण कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में आएगा। अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति भवति। अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति भवति। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है। उक्त कर्म में प्रथमा होती है। धिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक् के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो धिक् के योग में भी द्वितीय हो जाएगी। डी नंबर सही हो जाएगा। द्विकर्मक धातु में होती है तो द्विकर्मक धातु में द्वितीय विभक्ति होती है। 16 द्विकर्मक धातु हैं। कर्मणि कर्मणि किम भवति। तो कर्मणि किम भवति तो द्वितीय भवति। अविता के योग में विभक्ति होती है। अविता के योग में विभक्ति होती है। अविता इति शब्द से योग का विभक्ति। तो अविता के योग में जो है द्वितीय विभक्ति हो जाएगी आपकी। परितः के योग में विभक्ति होती है। इसमें भी आपकी द्वितीय हो जाएगी। ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। अंतरा योगे विभक्ति भवति। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसमें भी आपकी द्वितीय विभक्ति होती है तो ये द्वितीय हो जाएगी। समय के योग में जो है कौन सी विभक्ति होती है? इसमें भी आपकी जो है अभितः परितः समय अनिक्षा, इसमें भी आपकी द्वितीय हो जाएगी। मूर्खम धिक इत्यर्थ का विभक्ति तो इसमें भी आपकी द्वितीय ही हो जाएगी धिक के योग में। अभी धन क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती तो इसमें जो है द्वितीय इसमें भी आ जाएगा आपका। कर्म प्रवचनीय युक्ते विभक्ति भवति। कर्म प्रवचनी के योग में विभक्ति होती है तो इसमें भी आपका जो है द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अभितः परितः समय अनेक्षा हा प्रतियोगे भी सूत्र किस विभक्ति का है? तो ये जो है द्वितीय विभक्ति का है। अभि एवं नि उपसर्ग पूर्वक विष के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें भी आपका द्वितीय हो जाएगा। अभि एवं नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु हो तो द्वितीय विभक्ति होगी। कालात् धनो रत्यंत संयोगे सूत्र द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया गया है? तो ये द्वितीय का निर्देश हुआ है सूत्र से। अभिपूर्व से क्रुद्ध धातो योगे विभक्ति भवति। इसमें भी द्वितीय ही होगी। अभिपूर्वक क्रुद्ध धातु हो तो द्वितीय होगी। आगे देखते हैं। बिना के योग में विभक्ति होती है। बिना के योग में विभक्ति होती है। ठीक, तो बिना के योग में भाई द्वितीय ही होगी। पुष्पाणि स्पृहति इत्यत्र पुष्पाणि इति पदस्य अस्ति। तो पुष्पाणि क्या है? जो है ईप्सितम है। ईप्सितमम है। ईप्सितमम। ठीक, पुष्पाणि स्पृहयन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति। तो इसमें जो है ईप्सितमत्वात् बी नंबर सही हो जाएगा। विद्यालय निक्षा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है?
तो इसमें द्वितीय होगी, समया निक्सा अप्रतियोगी, निक्सा शब्द आ गया। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में ये रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका संप्रदान कारक है, ठीक है। ग्रामम गच्छति इत्यत्र केन सूत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति, तो इसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र द्वितीय विभक्ति, कर्मणि द्वितीय से ही द्वितीय विभक्ति होती है, बाकी कर्म संज्ञा होती है। गत्यर्थक धातुओं के योग में विभक्ति होती है, गत्यर्थक धातुओं के योग में जो है द्वितीय होती है। डी नंबर। अगला सवाल है तथा युक्तम चानीपसितम इति सूत्रस्य उदाहरणम, तो तथा युक्तम तो ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, यही हो जाएगा। डी नंबर सही जवाब। वीप्सार्थे द्योत्य का विभक्तिर गम्यते, तो इप्स में जो है द्वितीय हो जाएगी, वीप्सा के अर्थ को द्योतित करने वाली विभक्ति में द्वितीय विभक्ति आती है। अंतरा त्वाम माम हरि किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये अंतरांतरेण युक्ते का है। विषम भक्षयति, यहाँ कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, तो यहाँ कर्म संज्ञा विधायक तथा युक्तम चानीपसितम, अनिच्छा से विष को खाता है। अगला पेज देखते हैं। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम किम? ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम किम, तो तथा युक्तम चानीपसितम हो जाएगा आपको। गांव जाते हुए तिनके को छू लिया गलती से, तो कोई इच्छा नहीं थी, अनिच्छा से छू लिया। विषम भुंक्ते, इसमें कर्म संज्ञा होती है, तो इसमें आपकी तथा युक्तम चानीपसितम से हो जाएगी। इसमें भी कोई जानबूझ के विष नहीं खाना चाहता, सी सही जवाब। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई? ओदन की संज्ञा कर्तरीपसितमम से हुई, क्योंकि ओदन तो खाना चाहता है लेकिन विष नहीं खाना चाहता। सह तंडुलेन ओदनम पचति वाक्यम इदम संशोधयत, तो इसका क्या हो जाएगा? सह तंडुलान ओदनम पचति, सह तंडुलान ओदनम पचति। आगे देखते हैं। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में तृणम की कर्म संज्ञा होती है, तो तथा युक्तम चानीपसितम, तृणम की तथा युक्तम चानीपसितम से होती है। गाम दोग्धिपया से संबंधित सूत्र है, गाम दोग्धिपया तो अकथितम च, दुहियाच पचदंड 16 जो धातुएं हैं। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते उदाहरण है, तो ये तथा युक्तम चानीपसितम का उदाहरण है, सी नंबर। सह मंदिरम आगत्य पुस्तकम पठित्वा तंडुलान ओदनम पचत इत्यत्र वाक्य अकथितम कर्म अस्ति, तो ये क्या है अकथितम कर्म? इसमें तंडुलान है, सी नंबर सही हो जाएगा। वाक्यम स्यात्, वाक्यम स्यात् देवदत्ता ग्रामं गच्छन् तृणम स्पृशति, ये डी नंबर सही हो जाएगा आपको। गाम दोग्धिपया में गाम की संज्ञा होती है, तो गाम की संज्ञा जो होती है तो कर्म संज्ञा होती है, न करण होती, न पादान, न अधिकरण। गाम दोग्धिपया वाक्ये गाम प्रयोगाय निर्दिष्टम सूत्रम अस्ति, तो इसमें अकथितम च से होगा, अकथितम च गाम दोग्धिपया, दो धातु है दोग्धि। गाम दोग्धिपया अत्र पया अस्ति, इसमें पयः क्या है? तो पयः कर्म है। बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीय विभक्ति क्यों होती है? तो बलि में द्वितीय विभक्ति क्यों होती है? बलि गौण कर्म है, बिल्कुल सही। अपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षा है, सही। अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, भी सही। उपयुक्त सभी कारण, तो यही हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी कारण। अगला प्रश्न, द्विकर्मक धातोः उदाहरणम अस्ति, द्विकर्मक धातोः उदाहरणम अस्ति, तो अध्यापकः छात्रम प्रश्नम पृच्छति। गाम दोग्धिपयः अत्र गोपदे द्वितीया भवति। गाम दोग्धिपयः बलिम
विच्छेते वसुधाम उपर्युक्त वाक्य में क्रमशः गाम और बलि में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसमें आपका जो है अकथितम च हो जाएगा, दुहियाच इत्यादि धातु। वृक्षात अवचिनोति फलानि अत्र अविवक्षितम कर्म भवेत। अविवक्षित कर्म जो है वृक्षम, वृक्षात अवचिनोति फलानि अत्र अविवक्षितम कर्म भवेत वृक्षम। आगे बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम। यहाँ बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, तो अकथितम च दुहियाच विकर्मक धातु का प्रयोग। अकथितम च इस सूत्र का उदाहरण है। तो वृक्षम पुष्पम अवचिनोति, सी नंबर हो जाएगा। याच धातु योगे किम कारकम उक्तम, तो इसका जो है कर्म कारक हो जाएगा याच धातु में। अकथितम च इत्यस्य सूत्र से उदाहरणम अस्ति, तो माणवकम धर्मम ब्रूते, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकथित कर्म का उदाहरण है, अकथित कर्म का उदाहरण है। इसको थोड़ा सा ये उवदिन अपायन से चालू हो गया। अकथित कर्म का उदाहरण कौन है? देवदत्तम शतम उष्णाति, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। भिक्षुका याचते, इसमें जो है श्रेष्ठिन हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा श्रेष्ठिन। आदि सिंहस्थासाम कर्म का उदाहरण है, तो वैकुंठम अध्यास्ते, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आदि सिंहस्थासाम कर्म सूत्र संबंधित है, तो ये द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। आदि सिंहस्थासाम कर्म साफ साफ लिखा हुआ। आगे देखिए, निम्न में से द्विकर्मक धातु नहीं है, द्विकर्मक धातु नहीं है, तो इनमें से मन नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। आदि वसति वैकुंठम हरि किस सूत्र से सिद्ध होता है? ये उपान उद्यांग वसा, ये जो है अधि उपसर्ग लगा है, वस धातु है, तो उपान उद्यांग वसा। 17वां स्वर्गम अगच्छन वाक्य कारणिजंत रूप होगा, तो इसका शत्रुन स्वर्गम अगमयत, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अनुहरिम सुरा किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये जो है हीने का है, इसका जो है बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इसमें इनमें शुद्ध रूप है, तो इनमें शुद्ध रूप जो है कौन सा है? ग्रामम परिता, द्वितीय लगी है ग्रामम में, परिता के योग में। कारक प्रकरणे ऋन्ताणिन्त विचारा अधस्तनेषु कस्मिन् सूत्रे कृता, तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता श्रणु, इस सूत्र में। इस अर्थ में परिकर्म प्रवचनीय होता है, तो ये जो है भाग में होगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अस्तु। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति सूत्रेण सिद्धम, तो क्रोशम कुटिला नदी, ये सिद्ध होता है, डी नंबर। गंगा च यमुना, गंगाम च यमुना प्रयागराजा अस्ति इति वाक्ये रिक्त स्थाने पदम योजनीयम अस्ति, तो ये अंतरा हो जाएगा, सी नंबर अंतरा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा अंतरा। अनुलक्षणे सूत्र विधायक है, अनुलक्षणे सूत्र विधायक है, तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक। जपम अनुप्रावर्षत अत्र द्वितीय केन सूत्रेण, तो इसमें कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। समया नदी
वहति, तो इसमें नगरम, नगरम हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा नगरम, नगरम समया नदी वहति। कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यमिदं शुद्धम वर्तते, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो देवदत्तम अभिक्रुध्यति, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तस्मै विना कथम कथितम, तो इसका हो जाएगा प्रयोजनम, प्रयोजनम, तस्मै प्रयोजनम विना कथम कथितम। अयम उपपद विभक्ते प्रयोगः वर्तते, तो इसमें अयम उपपद विभक्ते प्रयोगः वर्तते, तो आपको हो जाएगा रामात् पृथक, डी नंबर। अधिवसति वैकुंठम हरि में अधिवसति रूप बनाने का सही सूत्र कौन सा है, तो उपान अध्यांग वस, उपसर्ग पूर्वक वस धातु है। हेत्वर्थक अनुशब्द को कहते हैं, तो कर्म प्रवचनीय कहते हैं, ए नंबर सही हो जाएगा। अधिभूवि राम हमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो इसमें अधिरीश्वरे से हो जाएगी, अधिरीश्वरे। कारक प्रयोग दृष्टया वाक्य मिदम शुद्धम अस्ति, तो इसका हो जाएगा वैकुंठम अध्यास्ते हरि, सी नंबर राइट आंसर। अगला पेज देखते हैं। हरिभिर हरिमभिर्वर्तते वाक्यम, हरिमभिर्वर्तते वाक्य में हरिम में द्वितीय विभक्ति का कारण है। हरिमभिर्वर्तते वाक्य में हरिम में द्वितीय विभक्ति का कारण है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का कारण कौन है, तो ये अभी का जो प्रयोग हो गया है यही है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। पंचवर्षाणि अधीते अस्मिन् वाक्य द्वितीय विभक्ते कारक सूत्रम अस्ति, तो इसमें काला ध्वनोरत्यंत संयोगे, सी नंबर सही हो जाएगा। रामः गृहम अधितिष्ठति में गृहम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो इसमें जो है अधिसिंगस्थासाम कर्म से हुई है, सी नंबर सही हो जाएगा। अधिसिंगस्थासाम कर्म सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, तो वयम भारतम अधितिष्ठामः, बी नंबर सही हो जाएगा। जब क्रुद्ध तथा द्रोह धातु उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध द्रोह किया जाए वह होता है, वो क्या होता है, तो वह होता है, तो वो जो है कर्म में होता है, सी नंबर हो जाएगा सही, कर्म। जब क्रुद्ध द्रोह धातु उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध द्रोह किया जाता है वह जो है कर्म में होता है। न प्रतिभाति किंचित, न प्रतिभाति किंचित, तो न प्रतिभाति किंचित इसका उत्तर हो जाएगा बुभुक्षितम, बी नंबर। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है, तो आधार अर्थ में, डी नंबर। अक्षान दिव्यति में कर्म संज्ञक सूत्र है, तो दिवा कर्म च, सी नंबर सही जवाब। तुष्टः सज्जनः अभिदुह्यति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति, तो आपका इसका हो जाएगा क्रुद्धोरिशिष्टयोः कर्म, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मासम कल्याणी यहाँ द्वितीय विधायक सूत्र है, तो मासम कल्याणी में यहाँ द्वितीय विधायक सूत्र कौन सा है, तो पहले है कालाध्वन और अत्यंत संयोगे। अध्यास्ते वैकुंठम हरि इत्यत्र वैकुंठम इत्यस्य कर्म संज्ञकेन सूत्रेण भवति, तो अधिसिंगस्थासाम कर्म, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। हीने देवते का विभक्ति, तो इसका जो है द्वितीय विभक्ति, सी नंबर सही जवाब। हेतु इस सूत्र का उदाहरण है, तो हेतु इस सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा,
अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इत्थंभूत लक्षणी सूत्र का उदाहरण है जो जटाभि तापसा, बी नंबर सही जवाब। जटाभि तापसः हेतु, हेतु तृतीय का उदाहरण है, हेतु तृतीय का उदाहरण है तो अध्ययनेन वसति, बी नंबर यही है तृतीय का उदाहरण। कर्मकारक विधायक सूत्र है, कर्मकारक विधायक सूत्र कौन सा है तो उपानोध्यांग वसा, डी नंबर। अधिसिंगस्था का अधिसिंगस्थासाम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होती है तो आधार की होती है। एनांग विकारी सूत्र का उदाहरण है तो वप्सा चतुर्भुजा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, वप्सा चतुर्भुजा। एनांग विकारा संबंधित है तो तृतीय विभक्ति से संबंधित है। क्रोशम कुटिला नदी इत्यस्मिन् द्वितीया भवति, तो इसमें हो जाएगा आपका पहले काला दोनों अत्यंत संयोगे, इस सूत्र से। नाना के युग में विभक्ति होती है तो नाना के युग में आपकी जो है तृतीय विभक्ति होती है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। साधक तमम करणम सूत्र किस विभक्ति का है, साधक तमम करणम सूत्र किस विभक्ति का है तो ये आपका जो है तृतीय विभक्ति का, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हेतुर्थिक का विभक्ति तो हेतुर्थिक का विभक्ति तो तृतीय विभक्ति, बी नंबर सही जवाब। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम तो करणम हो जाएगा, ए नंबर। सहसाकम सार्धमिति योगे किम कारकम भवति, करणम भवति, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। जटाभि तापसा तृतीय केन सूत्रेण, जटाभि तापसा में तृतीय किस सूत्र से हुई है तो इत्थंभूत लक्षण, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सहयुक्ते प्रधाने तो सूत्रम अस्ति, सहयुक्ते प्रधाने विभक्ति तो सहयुक्ते प्रधाने में जो है तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, बी नंबर सही जवाब। अपवर्गे करणयोः तृतीया भवति तो इसमें जो है काला ध्वनो, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अक्षणाकाणा में तृतीय विभक्ति हुई है, अक्षणाकाणा केन सूत्र तृतीया भवति तो इनांग विकारा, बी नंबर से हुई है विकार अर्थ में। नदीम अनुवशिता सेना इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति तो इसमें जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा तृतीय अर्थ है, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कहा है यार हर बार ना ना दब्दे आदौ कतमा विभक्ति प्राप्ता भवति तो इसमें आपका हो जाएगा हेतु से तृतीय प्राप्त, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है तो इसमें तृतीय होती है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है तो कौन सी होती है इसमें तृतीय और सप्तमी हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब। शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है तो इसमें तृतीय होती है, नांग विकारा सूत्र से। अगला प्रश्न, सहितयोगेन कथम वाक्यम समीचीनम तो ये सी नंबर सही। श्रीकंठ तेन सह गृहम अगच्छत, नांग विकारा सूत्र है तो ये करण कारक है, तृतीय विभक्ति विकार में होती है। इत्थंभूत लक्षणे सूत्र भवति, इत्थंभूत लक्षणे सूत्र प्रयोगे भवति तो इसमें तृतीय विभक्ति होती है। जटाभिस्तापसा इसका उदाहरण। अक्षणाकाण में अक्षणा शब्द के साथ तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है तो इसमें आपका हो जाएगा एनांग विकारा, अंग के विकार में एनांग विकारा सूत्र लगता है, तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति तब होती है जब क्या हो आपका काल अर्थ के साथ अपवर्ग द्योतित होने पर, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। जब काल अर्थ के साथ अपवर्ग द्योतित होने पर तृतीय विभक्ति होगी, ठीक ओके। एनांग विकारा एवं उत्तम भूत लक्षण सूत्रों से विभक्ति होती है तो एनांग विकारा इत्थम भूत लक्षण सूत्रों से होती है तो तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है।
इत्थम्भूत लक्षण एनांग विकार से तृतीय होती है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पादेन खंजा में तृतीय विभक्ति। पादेन खंजा में तृतीय विभक्ति है। पादेन खंजा में तृतीय विभक्ति, इसमें आपका ये भी विकार बता रहा है, तो एनांग विकार से ये भी हो जाएगा। पैर से लंगड़ा। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधक तमम करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। तो इसमें जो है आपका बाणेन, ये जो है यही हो जाएगा बी, बाण के द्वारा। रामेण बाणेन हता बाली, वाक्य में बाली कौन कारक है? तो बाली जो है कर्म कारक है, बी नंबर सही जवाब है। वप्सा चतुर्भुजा, वाक्य में वप्सा में किस सूत्र पर आधारित तृतीय है? तो वप्सा में जो है एनांग विकारा, विकार अर्थ में जो है तृतीय है। आगे देखते हैं। शिखाया परिव्राजका, यहाँ किस कारक में तृतीय विभक्ति है? शिखाया परिव्राजका करने से, ठीक है ना, डी नंबर सही हो जाएगा। रामः रावणं बाणेन हन्ति में रेखांकित अंश में निम्नलिखित रेखांकित अंश में विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है? तो आपको तृतीय ही है, और क्या है, तृतीय विभक्ति बाणेन में जो है। इत्थम्भूत लक्षण सूत्र का सूत्र जो है करण कारक 162 का, ये नंबर सही हो जाएगा करण कारक। आगे देखते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली अथ तृतीय विधायकम सूत्रम अस्ति, तो इसका आपको हो जाएगा साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, ये नंबर सही हो जाएगा। सब प्रकृत्या चारु अस्ति, वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो सब प्रकृत्या चारु किस प्रकार है? तो प्रकृत्यादि उपसंख्यानम, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। सहयुक्ते प्रधाने सूत्र है, तो करण कारक का सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने। गुरु स आगता शिष्यात रेखांकिते शुद्ध प्रयोग स्यात्, तो आपका इसका हो जाएगा गुरुणा, तृतीय लग जाएगी। गुरु में गुरुणा हो गया तृतीय। आइए आगे देखिए। सा खंजा रिक्त स्थान में होगा, क्या होगा? तो पादेन खंजा, ये सही, तृतीय लगी। साधक तमम करणम इत्यत्र तमप ग्रहणेन किम जायते, तो इसमें जो है कारक प्रकरणे साधक तमम इति सूत्रात् अन्यत्र गौण मुख्य न्याय न प्रवर्तते, ये आपका सही हो जाएगा, ए नंबर। रिक्त स्थान में उचित विभक्ति पद को संकेतित कीजिए। सह गृहम गच्छति, तो पित्रा तृतीय विभक्ति, पित्रा सह गृहम गच्छति, तृतीय लग गई। गुणवाचका स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्था, तो इसमें जो है तृतीय पंचम में हो। गुणवाचका स्त्रीलिंगे तृतीय पंचम में हो। नदी नदादि भी इत्यत्र का विभक्ति, तो इसमें तृतीय बहुवचनम, बी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न, जटाभि तापसा में तृतीय का कारण क्या है? तो इसमें 177 का आपका लक्षण है, जटा से वो जो है तपस्वी लगता है लक्षण। जटाभि तापसा। बिना नास्ति, बिना नास्ति सुखानुभूति रिक्त स्थान में होगा, तो इसमें जो है दुखेन हो जाएगा, तृतीय इसमें भी आ गई दुखेन। अगला प्रश्न देखिए। आलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारक से होती है? तो इसमें आपकी जो है श्रम कारण है, तह कर्ति करने तृतीय से होती है, ये सही हो जाए। देवदत्ता खलवाटा अतिरिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो इसका जो है आपका शीर्षा से खलवाटा, शीर्षा खलवाटा, ओके। अगला प्रश्न, एनांग विकारा सूत्रात् सिद्ध्यति, एनांग विकारा तो यक्षणाकाणा हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कारक करण कारक का बोध कराने की विभक्ति है, तो इसका तृतीय विभक्ति हो जाएगी।
मासेन भगवद गीता दीता अत्र रेखांकित पदे तृतीय विभक्ति कारकम सूत्रम अस्ति। इसमें जो है अपवर्गे तृतीय हो जाएगा। अपवर्ग इत्येतम अर्थम अभिविनक्ति, तो इसका आपका जो है हो जाएगा मासेन अधीते, बी नंबर। निम्नलिखित में से किस सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है? तो इसमें तृतीय किस सूत्र से होती है? तो इत्थंभूत लक्षण है, डी नंबर सही जवाब आपको हो जाएगा। क्रोशेन अनुवाकोधीता इत्य तृतीय विभक्ति कम द्योतयति, तो इसका साफल्यम यही हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न, पाणिनि के अनुसार करण क्या है? पाणिनि के अनुसार करण क्या है? तो भाई साधकतम करणम, ए नंबर। फल प्राप्ति बोधक काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर विभक्ति होती है, इसमें तृतीया होती है। उद्यानम शोभते, उद्यानम शोभते तो पुष्पई ही, उद्यानम पुष्पई शोभते, ये भी नंबर हो जाएगा। अपवर्गे तृतीया इत्यस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा द्वादश भीर वर्षैर व्याकरणम श्रूयते, ये जो है सी नंबर हो जाएगा। क्री अणाबुल प्रत्यय के संयोग से शब्द बनता है तो कारका बनता है, क्री धातु से अणाबुल प्रत्यय करने में कारका, और नाको से जो है आक और आदेश हो जाता है, इसको आक हो जाएगा। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें विभक्ति होती है, तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति होती है। क्रोसेन नहीं, सख्या सदृशा इत्यत्र तृतीया किन सूत्रेण विधीयते, तो इसमें आपका जो है तुल्यार्थै रतलोपमाभ्यम तृतीया ने तरस्याम, ये डी नंबर सही हो जाएगा। क्रोसेन, क्रोसेन अनुवाको अधीता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, तो इसमें आपका जो है अपवर्ग तृतीय सूत्र से, ठीक है। अपवर्ग तृतीय हो गया, ठीक। नमक युग में प्रयुक्त विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लमसर योग चतुर्थी, डी नंबर हो जाएगा आपका। और अन्धन वाको अधीता, इस वाक्य में अन्ना पद में विभक्ति किस सूत्र से उपपन्न होती है? तो इसमें अपवर्ग तृतीय से होती है, ठीक। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है, तो नमः के युग में चतुर्थी हो गई, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लमसर योग से। साक्षण काण प्रतीयते अस्मिन् वाक्य क्षण पदे का विभक्ति अस्ति, इसमें आपको तृतीय विभक्ति हो गई अक्षण काण से। अलम के योग में विभक्ति होती है, तो 198 का आपका उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। निम्नांकितेषु वाक्येषु सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रस्य प्रयोगे कस्मिन् वाक्ये भवति, तो सहयुक्ते प्रधाने, तो इसमें पुत्रेण सार्धम आगतः पिता, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। तस्मै कुप्यति में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से है? तो इसमें जो है आपको क्रोध दुहेर्स्य सुयर्था नाम यम प्रतिकोप, इस सूत्र से है, बी नंबर। तस्मै कुप्यति में चतुर्थी विभक्ति क्रोध दुहेर्स्य सुयर्था नाम यम प्रतिकोप सूत्र से। हनुमते नमः में विभक्ति है, इसमें चतुर्थी हो जाएगी, नमः के योग में चतुर्थी हो जाएगी। क्रुद्धेर्स्य सुयर्था नाम यम प्रतिकोपा तत्व का विभक्ति, तो इसमें भी चतुर्थी हो जाएगी, क्रोध कर रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं। संप्रदाय का विभक्ति है, तो संप्रदाय चतुर्थी विभक्ति। क्रोध धातु के योग में जिस
पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। पुष्पेभ्य स्पृहयति अत्र केन सूत्रेण विभक्ति ही, तो इसमें आपका जो है स्पृहरीप्सिता, इस सूत्र से हो जाएगी स्पृहरीप्सिता पुष्पेभ्य स्पृहयति। तीर्थ यात्रा यही इत्यस्य का विभक्ति, इसमें जो है इसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तीर्थ यात्राई में चतुर्थी लगी है। क्रिया यम भी प्रतिशा संप्रदानम भी नंबर सही हो जाएगा आपका। स्वाहा शब्द योग्य का विभक्ति तो नमः स्वस्ति स्वाहा चतुर्थी होगी। कर्मणा यम भी प्रति, वह कर्मणा यम भी प्रतिशा इत्यत्र किम कारकम, तो कर्मणा यम भी प्रतिशा संप्रदानम सी नंबर हो जाएगा। पशुना रुद्रम यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीय सा कस्मिन कारके स्ति, तो इसमें आपको हो जाएगा कर्म कारक के सी नंबर। वसट के योग में विभक्ति लगती है, वसट योगे का विभक्ति भवती, तो चतुर्थी हो जाएगी। बालकाय मोदका रोचनते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति सी नंबर सही जवाब। परमात्मने नमः, यह नमः के योग में जो विभक्ति है तो कौन सी है, तो इसमें आपका हो जाएगा उपपद विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा। बालकाय मोदका रोचनते में बालक की संप्रदान संज्ञक के सूत्र से हुई है, तो रुचिरथा नाम प्रियमाणा बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है सी नंबर सही जवाब। बालकेभ्य मिष्ठानम रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, इसमें चतुर्थी है बी नंबर सही जवाब है आपका। स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, स्वस्ति के योग में योग विभक्तिर्भवति, स्वस्ति के योग में आपकी विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी ए नंबर। स्पृहरीप्सिता सूत्र है, तो संप्रदान कारक का सूत्र है डी नंबर सही। पुष्पेभ्य स्पृहयति में कौन सा कारक है, तो इसमें जो है सी नंबर आपका संप्रदान कारक है। प्रजाभ्या स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है, तो प्रजाभ्या स्वस्ति में जो है नमः स्वस्ति स्वाहा ये डी नंबर आपका हो जाएगा। स्प्रिय धातु प्रयोगे यस्य स्प्रिय भवति तत्र विभक्तिर्भवति, स्प्रिय के योग में विभक्ति होती है, इसमें आपकी चतुर्थी है तो होगी। सुधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें भी आपकी चतुर्थी हो जाएगी बी। स्वाहा इत्यनेन कः शब्द समीचीन, स्वाहा इत्यनेन कः शब्द समीचीन, तो इसमें आपका आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय स्वाहा। तस्मै श्री गुरवे नमः वाक्य में श्री गुरवे है चतुर्थी विभक्ति में डी नंबर सही हो जाएगा। रुच धातुर योगे विभक्ति भवति, तो रुच धातु के योग में कौन सी है, तो रुच धातु में रुचिरथा नाम प्रियमाण। रोचनते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, इसमें भी चतुर्थी हो जाएगी। रोचते भक्ति, रोचते भक्ति रिक्त स्थान में क्या होगा, तो हरये, हरये रोचते भक्ति। गुरवे नमः वाक्य चतुर्थी प्रयोग से सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा सुधम वसट योग, अच्छा लम वसट योग 80 नंबर सही। चतुर्थी विभक्ति तब आती है जब ये तीनों गलत हैं, केवल ये सही अनादर अर्थ द्योतित होता है, तब अनादर में जो है चतुर्थी होती है। नपा नपा अलम, इसमें क्या हो जाएगा, निपाय हो जाएगा,
ठीक है। निपाय अलम, अलम के युग में जो है चतुर्थी हो गई। धारे उत्तमरण है, यह सूत्र किस कारक से संबंधित है? तो ये भी जो है संप्रदान कारक से संबंधित है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? रुच्यर्थानाम प्रियमाणा यह सूत्रम कस्या विभक्ति विधायकम, तो चतुर्थी का है। मुक्तये हरिम भजत से मुक्तये में चतुर्थी हुई है, मुक्तये हरिम भजत में चतुर्थी हुई, तादर्थ चतुर्थी वाच्य से हुई, डी नंबर। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है, तो देने के अर्थ में डी नंबर हो गई, दान देने में। संप्रदान रामः देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, अस्मिन् वाक्य रेखांकित पदी विभक्ति भवेत्, तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी आपकी देवदत्ताय में। दुष्टः द्रुह्यति, इस वाक्य में उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो इसमें आपका हो जाएगा सज्जनाय, इसमें चतुर्थी है। तो क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है? तो उसकी संप्रदान ही संज्ञा होती है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ग्रामे वृक्षस्य अधः स्थितः रामः देवदत्ताय शतं धारयति, उपर्युक्त वाक्य उत्तमर्णः अस्ति, तो इसमें देवदत्ता है, डी नंबर सही हो जाएगा। तादर्थ चतुर्थी वाच्य नियम का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है मुक्तये हरिम भजति, तादर्थे चतुर्थी वाचक मुक्तये हरिम भजति। संयच्छते कामुका, उचित पद का चयन करें, तो इसका दास्य हो जाएगा, ए नंबर। नमस्कुरुमो नृसिंहाय इत्यत्र चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण विधीयते, तो इसमें आपकी हो जाएगा क्रियार्थो पदश्च कर्मणि स्थानिना, बी नंबर सही हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, गुरु क्रुध्यति, तो इसमें आपका डी नंबर हो जाएगा, शिष्या में चतुर्थी है। रिक्त स्थान में उचित पद होगा श्याम सुंदर है ईर्ष्यति, तो श्याम सुंदर है ईर्ष्यति में जो है मह्यम हो जाएगा, चतुर्थी मह्यम। तुमर्थाच भाववचनात् सूत्र का उदाहरण है, तो ये जो है यागा याति तुमर्थाच भाववचनात्, याग। अपादानी पंचमी, अपादानी पंचमी का विभक्ति, अपादान कारक में विभक्ति होती है, तो बी नंबर सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति होती। आख्यातोपयोगी इतनेन किम विधीयते, तो इसमें अपादान हो जाएगा, ए नंबर अपादान विधीयते। ध्रुवम अपाय अपादानम, इसका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आरात योग में, आरात योग में विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति होती है। चौरात विभेद इत्यत्र अपादानम केन सूत्रेण विधीयते, तो भित्रार्थानाम भय हेतु, बी नंबर सही हो जाएगा। पंचमी विभक्ति इस सूत्र का उदाहरण है, तो किस सूत्र का उदाहरण है? पंचमी विभक्ति इस सूत्र का उदाहरण है, तो आपका उदाहरण हो जाएगा मथुरा पाटिल पुत्र केभ्य आढ्यतरा, डी नंबर हो जाएगा। आख्यातोपयोगे इति सूत्रस्य उदाहरणम किम, तो इसका हो जाएगा उपाध्यायाद अधीते, उपाध्यायाद अधीते, सी नंबर सही हो जाएगा। हिमवतः गंगा प्रभवति, हिमवतः इत्यत्र अपादान संज्ञा केन क्रियते, हिमवतो गंगा प्रभवति इत्यत्र किम सूत्र प्रवर्तते, तो इसका हो जाएगा भुवः प्रभव, डी नंबर सही जवाब। अंतर्धौ विना दर्शन मिक्षति अत्र का विभक्ति, तो इसका सही हो जाएगा पंचमी विभक्ति है, और क्या है? आसने उपविश्य प्रेक्षते, वाक्य दूसरा वाक्य रूप है, तो इसमें आसनात् प्रेक्षते, ये सी नंबर सही जवाब। भी धातु प्रयोगे भय हेतु का विभक्ति, तो इसका हो जाएगा सी पंचमी विभक्ति। भित्रार्थानाम भय हेतु में कारक है, भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से संबद्ध है, तो यह अपादान कारक संबंध है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा।
वृक्षात पत्रम पतति में रेखांकित पद में कौन कारक है? अपादान कारक हो जाएगा। डी नंबर सही जवाब। वारणानाम ईप्सितः सूत्रानुसारेण यवानाम गाम वारेत क्षेत्रे इत्यत्र शुद्ध प्रयोग स्यात्। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यवेभ्य। ठीक है, यवेभ्य पंचमी लगा दिया इसमें। मातुर निलीयते कृष्ण रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। कर्म प्रवचनीय आप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। यवेभ्यः गाम वारेत वाक्य किस कारक सूत्र का उदाहरण है? तो इसमें वारणा नाम ईप्सितः इसका उदाहरण है। डी नंबर सही हो जाएगा। चौरात विभेद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो हित्रार्था नाम भय हेतु से हुई है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ध्रुवम अपाय अपादानम उपर्युक्त सूत्रे अपाय पदस्य अर्थः अस्ति। तो विश्लेषः इसका हो जाएगा विश्लेषः। रीति के योग में विभक्ति होती है तो रीति के योग में पंचमी विभक्ति होती है। डी नंबर सही हो जाएगा। रीते न मुक्ति रिक्त स्थान में उचित पद होगा। तो इसका आपको सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ज्ञानात। पंचमी कर दो ज्ञानात। रीते के योग में पंचमी हो गई। आरात रीते व पूर्व शब्द के युग में कौन सी विभक्ति होती है? इसलिए पंचमी विभक्ति होती है। अभी पढ़े हैं। बालिका विभेद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें चौरात भित्रार्था नाम भय हेतु से। बालिका विभेति रिक्त स्थान में होगा तो इसमें व्याघ्रात हो जाएगा। पंचमी लगी हुई है। ये नंबर सही हो जाएगा। जनिकर्तु प्रकृति सूत्र किस विभक्ति का है? तो पंचमी विभक्ति का। सी नंबर सही जवाब है। पाणिनि के अनुसार अपादान का क्या लक्षण है? ध्रुवम अपाय अपादान। डी नंबर सही हो जाएगा। ग्रामाद बहि इत्यत्र पंचम्याम को हेतु। तो अपरि बहिरंच व पंचम्याम इति समास विधानम। ये नंबर सही हो जाएगा। कोना विभेति इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। असज्जनात् कोना विभेति। जनिकर्तु प्रकृति इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा गोमयाद वृश्चिको जायते। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानम कस्मिन् पदे वर्तते? तो ब्राह्मणः 271 का ए। अग्निमान धूमात इसमें पंचमी विधायक सूत्र है। अग्निमान धूमात इसमें पंचमी विधायक सूत्र है। तो विभाषा गुण स्त्रियाम है इसमें। ए नंबर सही जवाब है। राजपुरुषः राजमार्गे धावतः स्वात् अपतत् अत्र धावतः विशेषणम अस्ति। तो ये जो है अस्वात् का विशेषण है। बी नंबर सही जवाब। बिना इतनेन योगे विभक्तया भवन्ति। तो इसमें जो है द्वितीय तृतीय पंचमी हो जाएगी। बिना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी। भुआ प्रभवा जिस विभक्ति का विधान करता है वह है। तो भुआ प्रभवा जो है पंचमी विभक्ति का विधान करता है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अपादान विधायक सूत्र है अपादान संज्ञा विदधाति। तो अपादान कौन करता है भाई? तो आख्यातोपयोगी। इससे अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है वक्ता में। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है? तो मातुर निलीयते कृष्ण, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनिकर्तु प्रकृति ही सूत्रानुसारेण वाक्य रचना अस्ति। ये जनिकर्तु प्रकृति का प्रवृत्ति निमित्तक उदाहरण है। यह जनिकर्तु प्रकृति का उदाहरण है। तो आपका इसका हो जाएगा ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अस्वात् रामः अपतत् इस वाक्य में आए अस्वात् पद में कौन सी विभक्ति है? तो अस्वात् पद में जो है पंचमी है। अगला प्रश्न।
ग्रामात् आगच्छति तत्र ग्रामपदी किं कारकम्? अपादान कारकम्। अपादान। आकुमाराद यशः पाणिनेः इत्यत्र पंचमी विधायक सूत्रम शास्त्रम प्रवर्तते। तो इसका आपका जो हो जाए पंचंग पांग पर भी डी नंबर ये सूत्र है। चोराद भयम चोर भयम इत्यत्र पंचमी विभक्ति केन सूत्रेण? वित्रार्थानां भय हेतु वित प्रार्थानां भय हेतु इस सूत्र से। बिभेति इति पदेन कस्य संबंधः? बिभेति इति पदेन कस्य संबंधः? तो रामात्, पंचमी है रामात् में। आ जन्मनः आमरणात् इति वाक्यांशे जन्मनः पदी विभक्ति अस्ति। तो इसमें आपकी पंचमी विभक्ति है, बी नंबर सही जवाब। पराजय रसोड़ा का उदाहरण होगा तो अध्ययनात् पराजयते, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है, तो अपादान कब प्रयुक्त होता है? तो वियोग के अर्थ में जब अलग होना होता है तब होता है वियोग के अर्थ में। ओके। षष्ठी संबंधित कारक है, तो षष्ठी संबंधित कारक कौन सा है? तो संबंध मात्र की विवक्षा, यही है ए नंबर। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसका जो है षष्ठी हो जाएगा, सी नंबर। कर्ति कर्मणोः कृति सूत्र है, तो ये आपका जो है कर्ति कर्मणोः सूत्र षष्ठी का है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का है। अगला प्रश्न देखते हैं। कारक की श्रेणी में नहीं आता है, कारकम नास्ति कारक की श्रेणी में नहीं आता है। संबंध कारक। रामस्य कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो कर्ति कर्मणोः कृति से हुई है, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्ति भवति, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा षष्ठी, डी नंबर राइट आंसर। मातु स्मृति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्पिषः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण? तो ज्ञो विदर्थस्य करणे, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ज्ञो विदर्थस्य करणे से जो है षष्ठी हुई है। मातु स्मरणम इत्यस्मिन् प्रयोगे षष्ठी विभक्ति कारक सूत्रम अस्ति, तो कौन सा है? तो अधिगर्थ दयसाम कर्मणि, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कर्ति कर्मणोः कृति इति सूत्रेण किम विधीयते? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा षष्ठी का विधान करता है, टी नंबर। कृति के साथ विभक्ति प्रयोग होती है, तो इसके साथ षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। कर्ति कर्मणोः कृति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसका हो जाएगा कालस्य गति, डी नंबर। रुदतः पितुः विदेशम गतः अत्र प्रवृत्तिम सूत्रम अस्ति, तो षष्ठी चानादरे हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा? षष्ठी चानादरे, बी नंबर। जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति, डी नंबर। अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में अर्जुनस्य में है, तो इसमें संबंध है, षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है। ब्राह्मणा जिज्ञासा, इसमें ब्राह्मणा में षष्ठी है, तो कर्तरी षष्ठी है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अल्पस्य हेतोर बहुहातुमीक्षण इत्यत्र षष्ठी विधायकम शास्त्रम अस्ति, तो षष्ठी हेतु प्रयोगे, बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उदाहरण में षष्ठी विभक्ति है? तो इसमें मातु स्मरति,
इसमें है सी नंबर, सी नंबर जो है इसमें षष्ठी। शुद्ध वाक्यम अस्ति, तो रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजकाय नहीं होगा क्योंकि रजकस्य जो है उसे हमेशा के लिए नहीं रजक को दिया जाता, तो उन्हीं के लिए दे रहा है, रजकस्य हो जाएगा। कर्ति कर्मणो कृति, सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो घटस्य कर्ता, ये जो है कर्ति कर्मणो कृति का उदाहरण है। दुग्धस्य पानम में षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में है? तो इसमें कर्मणि अर्थ में है, दुग्धस्य पानम में। इदम मम सहितम, यहाँ षष्ठी विधायक सूत्र है, तो अधिकरण वाचिनश्च ये एक सूत्र है, ये यहाँ पर षष्ठी विधायक सूत्र है, अधिकरण वाचिनश्च। छात्राणाम रामः श्रेष्ठः, इसका वैकल्पिक है, तो छात्राणाम रामः श्रेष्ठः का वैकल्पिक हो जाएगा आपका छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। ठीक है, तुलना में जो है षष्ठी और सप्तमी होती। आधारः कतिविधा, तो आधारः त्रिविधा, 3 प्रकार का आधार होता। कारक प्रयोग दृष्ट्या कस्य वाक्यस्य साधुत्वम, तो मातुः स्मरति, मातुः स्मरति। वैषयिक आधार का उदाहरण है, वैषयिकाधिकरणस्य उदाहरणम, तो इसका उदाहरण मोक्षे इच्छास्ति, बी नंबर आपको हो जाएगा, वैषयिक मोक्षे इच्छास्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्णाम मृष व ब्राह्मण श्रेष्ठ में सूत्र प्रयुक्त हुआ है, तो यतश्च निर्धारणम, यह सूत्र प्रयुक्त हुआ है। पाणिनि के अनुसार अधिकरण क्या है? तो पाणिनि के अनुसार अधिकरण आधार है, आधारोधिकरणम। यतश्च निर्धारणम अनेन सूत्रेण विधीयते, यतश्च निर्धारणम इन विभक्तियों का विधायक है, तो आपका इसका जवाब हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है ना, यतश्च निर्धारणम में। ये निर्णाम ने सुआ ब्राह्मण, ये देखिए यहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों। आदिसिंहस्थाशाम कर्म, सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति, तो आधारस्य आदिसिंहस्थाशाम कर्म, सूत्र द्वारा कर्म संज्ञा होती है आधार की। अभिव्यापक आधार इसका उदाहरण है, तो तिलेषु तैलम, अभिव्यापक है, संपूर्ण तिल में तेल होता है, अभिव्यापक हो गया। जीवेषु मानवा श्रेष्ठा, वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र है, तो ये इसमें यतश्च निर्धारणम, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? यतश्च निर्धारणम। तिलेषु तैलम में आधार है, तिलेषु तैलम में आधार है, तो कौन सा है? अभिव्यापक है, अभी पूर्व में ही आ चुका है। चरमणि द्विपिनम हन्ति इत्युदाहरणम कस्य भवति, तो ये निमित्तात् कर्म योगे, ये नंबर सही हो जाएगा इसका। ओके, सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण है, तो ये शरीर है, बी नंबर सही हो जाएगा। सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन में विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। चरमणि द्विपिनम हन्ति, यहाँ चरमणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है, तो निमित्तात् कर्म योगे से हुआ है, इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, निमित्तात् कर्म योगे। कवि नाम कवि शुआ कालिदासा श्रेष्ठा में प्रयुक्त विभक्ति है, इसमें सप्तमी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदासा श्रेष्ठा रिक्त स्थान में होगा, तो ये भी हो जाएगा, कविशु हो जाएगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है, तो अधिकरण कारक का यस्य च भावेन भाव लक्षणम, भाव लक्षण विषय का विभक्ति है, तो सप्तमी हो जाएगी यहाँ पर सीधा सा। 335 का ए नंबर राइट आंसर। कटे आस्ते कैसा आधार है? कटे आस्ते इत्युदाहरणे कटे इत्यत्र आधारः अस्ति,
तो ये आपका औपश्लेषिक आधार है। ठीक है, औपश्लेषिक औपश्लेषिक आधार वो होता है जो जुड़ा रहे। औपश्लेषिक आधार हो गया। अगला, साधु कृष्णो मात्रे असाधुर मातुलाय रेखांकितयोः उचित पद प्रयोग स्यात्। तो मातरी मातुले, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। व्याघ्र चर्मणि द्विपिनम हंति, वाक्य में चर्मणि है, तो चर्मणि क्या है? चर्मणि में जो है कौन सी विभक्ति है? तो इसमें ये सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अधिकरण कारक में विभक्ति होती है, तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो रुदति पुत्री माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपका सप्तमी विभक्ति है। सी नंबर राइट आंसर। यश च भाव लक्षणम इत्यतिरिक्त स्थानम पूरयतु, तो इसका आपका यश च भावेन भाव लक्षणम ये सूत्र ही है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सीताम स्थाल्याम तंडुलोदनम पचति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति, तो इसका जो है सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से सिद्ध हो। व्रजम अवरुणधिगाम इत्यत्र अकथितम कारकम, तो अधिकरण कारकम बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। स्थाल्याम पचति अत्र स्थाली अस्ति, तो अधिकरणम डी नंबर सही हो जाएगा। निर्धारण विषय कीदृशी विभक्ति व्यवस्था, तो षष्ठी सप्तमी यतश्च निर्धारणम। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्म द्वारा औपश्लेषिक आधारस्य उदाहरणम अस्ति, कर्म द्वारा औपश्लेषिकम आधारम उदाहरण, औपश्लेषिक आधार का उदाहरण कह रहा है, तो स्थाल्याम पचति। ठीक है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है, मतलब क्या गलत है पूछ रहा है, तो इसमें आपका गलत हो जाएगा मंचे अधि। ठीक है, मंचे अधि। दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम च, तो इसमें सप्तमी एक वचन है। दिस इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचन पूछ रहा है, विभक्ति और वचन, तो सप्तमी का एक वचन है। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें जो है द्वितीय से सप्तमी तक सभी। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इको हिणच सूत्रे अच इत्यत्र की दृश्य आधारे सप्तमी, तो इसमें जो है औपश्लेषिक आधार है, औपश्लेषिक आधार से सप्तमी। आधार कितने प्रकार का होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आधार तीन ही प्रकार का होता है। गवाम गोशुआ कृष्णा बहुक्षीरा इत्यत्र षष्ठी सप्तमी विधायकम सूत्रम अस्ति, तो यहाँ पर जो है यतश्च निर्धारणम हो जाएगा। सी नंबर यतश्च निर्धारणम से ही गवाम गोसुआ कृष्णा बहुक्षीरा इत्यत्र षष्ठी सप्तमी। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो ये अधिकरण कारक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विश्वस्य योगे सप्तमी, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। सर्वस्मिन् आत्मास्ति, इस उदाहरण में कौन सा आधार है, तो इसमें अभिव्यापक आधार है। इसको मैच करना है, इसको पहले इधर देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। मोक्षे, अच्छा इसका
यहाँ, हाँ ये देखिए, ये बाद में प्रश्न करेंगे इसको। मोक्षे इच्छास्ति में मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसमें अधिकरण आधारोधिकरणम से हो जाएगी, ठीक है ना। मोक्ष इच्छास्ति में आधारोधिकरणम। यस्य च भावेन भावलक्षणम इति सूत्रे सप्तमी कस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते। तो सप्तम्यधिकरणी च, यही सूत्र है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योत्यस्ति। तो इसमें आपका जो है अधिके, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिके। अधिक कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योत्ते। तो ये आपका जो है स्वस्वामी भावे, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत ग्रामादायाति आख्यातोपयोगे पुष्पेभ्यः स्पृहयत् लोमपाय अपादानम। चलिए इस तालिका को देखते हैं। 358। इसको जो है, इसका आप मैच कर लीजिएगा। मैं इसका सही उत्तर आपको बता देता हूँ। इसको देख करके, रोक करके वीडियो को आप मैच कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ये बी नंबर इसका राइट आंसर। ओके। अधो निर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां विचुनुत। तो इसमें भी वही प्रश्न है तालिका वाला, तो इसका भी हम आपको उत्तर बताए दे रहे हैं, और इसको जो है आप देख लीजिएगा। आपका ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर राइट आंसर। ऑप्शन से मिला करके वीडियो को रोक करके देख सकते हैं आप। अभिहिता तो अभिहिता माने उक्त, अभिहित माने उक्त, अनभिहित माने अनुक्त। तो बी नंबर हो जाएगा। अब इसमें भी एक तालिका मिलवा रहा है, तो तालिका हटाइए, आप खुद से देखिएगा। तो 360 का आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से कह रहा है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका जो है बी नंबर होगा, ठीक है। बी नंबर सही जवाब है इसका, बी नंबर हो जाएगा प्रश्न नंबर। अगला देखते हैं। उचितम अर्थम चिनुत अंतिकम। तो अंतिकम का अर्थ होता है समीपम, ये बिल्कुल पहले ही जवाब सही है। अगला प्रश्न, अधस्तन युग्मानां तालिकां चिनुत। तो इस तालिका को आप चुनिए। तो इसका जो है ऊपर अभी ये इधर तालिका आएगी, इसको चुनना है। तो आपका इसका मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, इसका बी नंबर राइट आंसर है। ओके, आप तालिका को मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से जो है कभी भी कालिदासा श्रेष्ठ, केवल ये वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें जो है 2 वाक्य शुद्ध है। 364 का जो है डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो डी नंबर का मतलब ये आपका सही हुआ। तो सी में विकल्प ए बी, कवि शोर कवि नाम कालिदासा, षष्ठी और सप्तमी होगी ना ये तो निर्धारणम से, तो ये सही होगा आपका। अपूर्वा कोपि कोप
अपूर्वा कोपी कोशोयम विद्यते तो भारती, यहाँ पर भारती पद है, तो भारती पद संबोधन पद है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उपाध्यायाद अधीते अत्र पंचमी विभक्ति, तो आख्यातोपयोगे से जो है हो जाएगी आख्यातोपयोगे से। केशेषु चमरीम हंति अत्र सप्तमी भवति, तो निमित्तात् कर्मयोगे से हो जाएगी। सी नंबर आपका राइट आंसर। अस्तु।